साइंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं। और दोस्तों यह स्वास्थ्य एवं पोषण का पार्ट फर्स्ट है और इसमें मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो इसका भी राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा है ग्लूकोज, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह दीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण होता है, तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का पुनः संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड के संचय से, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 20, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। नेक्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा एंजाइम से। नेक्स्ट है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा त्वचा में। अल्फा केराटिन प्रोटीन त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 42%। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो मांस, दूध तथा दाल इन तीनों में प्रोटीन पाया जाता है, जबकि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं, तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो इसका सही उत्तर होगा शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से बचाती है वसा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह किस कारण कर पाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो इसका उत्तर होगा वसा से। वसा से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और मैं आपको बता दूं कि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये दोनों बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर होगा फंक ने। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कारक विटामिन को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो यह भी आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है गाजर। और मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए की कमी से रोतोंदी रोग होता है। तो ये बात भी आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है आम। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो वह विटामिन होता है विटामिन सी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो यह भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा आंवला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता है, जबकि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है?
तो आपको दो बात ध्यान रखनी है। जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में एक निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप यानी कि सूर्य के किरण से विटामिन डी प्राप्त होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका भी सही उत्तर होगा विटामिन के से, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो इसका भी सही उत्तर होगा विटामिन के। नेक्स्ट है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से गेहूं अंकुर का तेल है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में निम्नलिखित में से कैल्शियम होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? तो दांतों की विकृति से फ्लोरीन का संबंध है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवालों में आयोडीन की मात्रा अधिकतम होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माता और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किस निमित्त है? तो ऑप्शन ए है मांसपेशियों की कार्य करने के लिए, ऑप्शन बी है खून जमने के लिए, ऑप्शन सी है हड्डियों के विकास के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। मांसपेशियों की कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर होगा आयरन। आयरन या लोह तत्व की पालक के पत्तों में अधिकतम मात्रा होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से मनुष्य लोहा प्राप्त करता है या आयरन प्राप्त करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लोह आवश्यक होता है, लोह या आयरन? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लौह का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इनमें से लौह का सर्वोत्तम स्रोत है सेब। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन ए है थायमीन। थायमीन से बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है विटामिन ए। विटामिन ए से वर्णांधता नहीं होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो विटामिन के रक्त के जमने में सहायता करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग लौह तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। और मैसूर कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा और इसका पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जीवाणु से होने वाला रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। और हैजा का जो जीवाणु होता है उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी हैजा का जीवाणु होता है। नेक्स्ट है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच एड्स की पहचान करती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ में। नेक्स्ट है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से किससे निरूपित किया जाता है? जो एवियन इन्फ्लुएंजा रोग होता है उसका विषाणु होता है N5H1। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। और एक विषाणु और होता है N1H1। जो N1H1 विषाणु होता है यह स्वाइन फ्लू का विषाणु होता है, जबकि N5H1 एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु होता है। नेक्स्ट है, खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग विषाणु या वायरस के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया। आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज को अग्नाशय ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मधुमेह रोग अग्नाशय ग्रंथि के खराबी के कारण होता है। नेक्स्ट है, मियादी जवर किस कारण होती है? तो मियादी जवर जीवाणु के कारण होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है,
टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा पैदा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत कौन सा है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट के अलावा स्रोत है वसा। नेक्स्ट है, बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है यदि कमी हो जाती है? तो यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है। नेक्स्ट है, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डाईयूरेटिक। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रतौंधी। तो रतौंधी रोग किस कारण होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी है स्कर्वी। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी है रिकेट्स। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और ऑप्शन डी है रक्ताल्पता या एनीमिया। तो यह रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो इनमें से जो फ्लू है यह पानी के द्वारा नहीं होता है, जबकि टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस ये तीनों दूषित पानी के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है? तो पोलियो रोग वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया रोग फेफड़े को ग्रसित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो इसका उत्तर होगा फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है और फाइलेरिया रोग को हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो जब श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण रूप से बढ़ोतरी होती है तो ल्यूकेमिया रोग उत्पन्न होता है। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC में असाधारण बढ़ोतरी के कारण ल्यूकेमिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होने वाला रोग है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो इनमें से डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग है रक्तहीनता या एनीमिया जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं होने का कारण क्या है? तो चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं इसका होने का कारण होता है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस के कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स होता है। और एक होता है चेचक जिसको हम छोटी माता कहते हैं। तो छोटी माता होने का कारण होता है वेरिओला वायरस। स्मॉल पॉक्स होने का कारण होता है वेरिसेला वायरस और छोटी माता होने के कारण होता है वेरिओला वायरस। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो जो प्लेग रोग होता है यह वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। तो अन्न स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों यह था स्वास्थ्य एवं पोषण का पार्ट फर्स्ट और इसमें मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन बताए हैं। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर। और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, तो आपको सेकंड पार्ट अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।